ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या मंगलमय मंगलीकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते नए अरंतादिमान करे मंगल करे ग्रंथ करन की कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदिरार मिथ्या भावे अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 24 घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। लोग क्या कहते हैं, तथा वे कर्म ज्ञान वर्णादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। वहाँ 4 घातिया कर्मों के निमित्त से जो जीव के स्वभाव का घात होता है, कहनावर्ण दर्शनावर्ण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के 6 उपसम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभादि कसाय उनकी व्यक्तता होती है। तथा अंतराय से जीव के स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। उसके 6 उपसम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्धात्मा था, पश्चात कर्म के निमित्त से स्वभावघात होने से अशुद्ध हुआ। ये घाती अघाती कर्म है ना, उनका कार्य बता रहे टूडमल्ली साहब। तो ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं तो हम सब जानते हैं। तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी जो पहले 2 कर्म है, उनसे क्या होता है, जीव के ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। ठीक है ना। तो इसलिए अभी जो कर्म अभी जो ज्ञान है ना अपन को वर्तमान में 6 उपसम ज्ञान, तो किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है। ऐसा देखते ना, तो अपन क्या सोचते हैं कि ऐसा मैं हूँ। अपन ऐसे नहीं हैं। हम कम ज्ञान वाले ज़्यादा ज्ञान वाले नहीं हैं, ख्याल में ना। हम तो जीव हैं। अब यह पूरब में जिसका ज्ञानावर्णी कर्म तीव्र है, बांधा था, तो वर्तमान में उदय है तो वो व्यक्त नहीं होने देता। तो व्यक्त नहीं होने देता तो 6 उपसम नहीं होता। 6 उपसम नहीं होता तो अपन को ऐसा लगता है कि हमें कुछ आता नहीं है। लेकिन वो हमारे आने या नहीं आने में हमारा कुछ नहीं है। वो स्वयं में भी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय कम हो तो किसी को ज़्यादा समझ में आता है, किसी का कम ज़्यादा हो तो नहीं समझ में आता है। और अपन अपने को उससे हीन अथवा घमंड करने लगते हैं। कई लोगों को ज्ञान का अहंकार हो जाता है कि हमें बहुत ज्ञान है। किसी को ज्ञान कम है तो बेचारा हीन भावना से दबा रहता है। लेकिन हमें किसी जाति का कोई ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल अंदर से हीन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि भाई उस जाति का ज्ञानावर्णी कर्म हमारा है तो नहीं, भरोसा होना चाहिए इस पर। इसलिए अंतरंग में ये जो बात है ना कि साहब वो अभ्यास करने से ज्ञानावर्णादि कर्म, हाँ, जो जीव अभ्यास करते हैं तो वैसा ही अभ्यास होता है जैसा ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपसम होता है। ख्याल में मैंने मुझे समझ है, अगर याद नहीं रह पाता तो वो सब ज्ञानावर्णी कर्म के कारण 6 उपसम है ना, तो याद नहीं रहता।
तो याद रहना और याद नहीं रहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें आत्मा की रुचि होनी चाहिए। अगर रुचि होगी तो भले ही कुछ भी याद नहीं होगा तो भी सम्यक दृष्टि कहलाओगे, और आत्मा की रुचि नहीं होगी और याद बहुत होगा, समझे, तो उससे कोई सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, रुचि होनी, इन तरंग में रुचि होनी चाहिए। खेल तो रुचि का है। इसलिए जो बाहर में हमारा कम ज्ञान ज़्यादा ज्ञान, इसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग इसकी चिंता बहुत करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि जिनको ज़्यादा शास्त्र याद हो जाते होंगे, जिनका क्षेपसम अच्छा है, उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, और जिनको शास्त्र याद नहीं होते, जिनको कम याद होता है, उनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम्यक दर्शन उस जीव को प्राप्त होगा जिसे आत्मा की सच्ची रुचि होगी। जिसे आत्मा की सच्ची रुचि नहीं होगी, चाहे वो कितने ही क्षेपसम वाला हो, उसका सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमें ज़्यादा ताकत याद करने क्षेपसम में नहीं करनी, खर्च करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेद ज्ञान, आत्मा की सच्ची रुचि, कसायों का दुख भाषित होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ख्याल में है ना। लेकिन वो परंपरा से चलता है सिस्टम। अपन जो देखते हैं ना बाहर, हमारी अपनी नेचर क्या है, अपन खुद के विवेक से कोई काम नहीं करते, अपन भीड़ का अनुसरण करते हैं। जो भीड़ कर रही होती है ना, वो अपन अपने आप सोचते हैं कि हम क्यों नहीं कर रहे। ख्याल में है कि नहीं है। कोई भी काम, ऐसा एक काम नहीं, कोई भी काम दुनिया का, जैसे मान के लो अभी पूरे भीमगली वाले घर बनाने लगे मिटा के, तो क्या होगा। अब बहुत सारे लोग अभी घरों का ट्रेड चला ना, घर बनाने का, तो देखो जिनको ज़रूरत नहीं है वे बेचारे अच्छे खासे घर मिटवा रहे अपने। वो कहो तीन ही प्राणी हैं, लेकिन उनसे पूछो आपने घर क्यों मिटवा लिया, आपको क्या ज़रूरत थी। अरे यार भैया, पड़ोस ने ही बनवा लिया, इसने ही बनवा लिया, पूरी गली के बन गए। अब अपना अजीब सा लगता है। देखे होंगे आपने ऐसे कोठियों की कोठियाँ मिटा दी लोगों ने। मैं तो कभी बैंक के लिए वगैरह जाता था, अब तो भी नहीं जा रहा बिहारों में, तो कितने लोगों को मैं देख रहा हूँ कि कोठियाँ मिटा रहे हैं। उनसे कहो आपको कोई पैसे की ज़रूरत है, आप फ्लैट बेचोगे कि कुछ भी नहीं बेचेंगे, बेचते भी नहीं हैं। तो आपकी तो बहुत अच्छी 2 मंजिल की कोठियाँ, कोई ज़रूरत क्या है। नहीं, वो सबके बन गए ना, अपना पुराना सा लगता है। तो खाली एक जगह नहीं है। मंदिर में जैसे सब कपड़े पहन के आने लगे तो अपने आप ऐसे आने लगोगे। मंदिर में तो माँ और बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हो तो तुम्हें लगे यार मैं क्यों नहीं कर रहा। तो मंदिर में बहुत सारे लोग स्वाद देगा तो बोले मैं क्यों नहीं कर रहा। तो तुम सोचते हो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बुरी है ही नहीं इसमें, ये सिर्फ आपकी मानसिकता है। ये अच्छा बुरा नहीं होता कि तब ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी और बुरे की बात नहीं है, तुम्हारे अंदर से नहीं उठी। अच्छा बुरा क्या है, जो तुम्हारे हृदय से खुद उठे। ये तो तुमने 4 लोगों को देखा तो तुम्हारे अंदर आ गए कि साहब ये तो अच्छी बात है ना। तो ऐसे तो मुनि बन गए लोग, मुनि बन गए कि नहीं बन गए। एक घर में 8 आदमी थे, उसमें से 4 मुनि बन गए। तो 4 इस बात से बन गए कि 4 बन गए तो हम ही बन जाते हैं। अब लोगों को लगता है ये तो अच्छी भावना है। भावना की बात नहीं है बात। अगर वो काम देखा देखी हो रहा है तो उसका रिजल्ट 0 आने वाला है। हाँ, आपको वास्तव में अंतरंग से देव शास्त्रों की भक्ति आती है, आपको घर की वास्तव में ही ज़रूरत है, आपको स्वाध्याय अच्छा लगता है, आपको कुछ बात समझ में आती है, तब तो ये सब काम आपके कार्यकारी होंगे। और अगर आप और हम सिर्फ देखा देखी चलते हैं तो उससे कुछ भी कार्य की प्रयोजन सिद्धि व्यक्तिगत नहीं होती, सामूहिक तो होएगी। अल्लाह मान के चलो हम कोई भी काम करें दुनिया का तो भाई दूसरों का तो हित हो जाएगा ना, लेकिन हमारा खुद का हित तो तभी होगा जब हमें, जैसे पंडित हैं, विद्वान हैं, महाराज जी हैं, अब वे खूब आत्मा समझा रहे हैं तो हो सकता है दूसरों का भला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर खुद आत्मा की अंतरंग रुचि नहीं होगी तो हम तुम्हें तो समझा दे बढ़िया और खुद अपने जाके भूल भाल जाए तो तुम हो सकता है कि तुम्हारा तो काम हो जाए, लेकिन हमारा खुद का नहीं हो सकता। हमारा खुद का कब होगा, जब हमें स्वयं की रुचि होगी। इसलिए तुम विवेक जागृत रखो, अंदर से देखा करो कि ये काम हम देखा देखी कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, या वो कोई घटना याद आ गई तो कर रहे हैं।
अंत समझ में है ना। जैसे आज विष्णु कुमार मुनिराज है, तो वात्सल अंग की महिमा आ गई, तो वो तुम्हारी महिमा नहीं है, वो तो आज तुम्हें घटना सुनाई, आज के दिन घटी तो तुम्हें एकदम जय जय हो गई। लेकिन असली वात्सल्य तो 24 घंटे होना चाहिए। असली वात्सल्य तो 365 तब तो वात्सल्य है। ऐसी तो अभी हम तुम्हें राम की कहानी सुनाएंगे तो तुम राम के लिए इमोशनल हो जाओगे और रावण तुम्हें शत्रु दिखाई देने लगेगा। अरे हम किसी की भी कहानी सुनाए तो वो तो अभी अपने यहाँ मनीष जी का स्वाध्याय चला था ना, उन्होंने लिया था ना कि तुम्हें अपना निर्णय देखना हो तो ना तो क्रोध में देखना, ना भावुकता में देखना, ना घटना के बीच में देखना, उन प्रसंगों में अपने स्वाध्याय के बीच में देखना, क्योंकि वहाँ तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि मैं तो दीक्षा लेने की तैयारी में हूँ, क्योंकि भावात्मक स्थिति है। और अधिकतर लोग उस भावनात्मक इमोशनल अटैचमेंट को धर्म समझ लेते हैं, अथवा अपने को धार्मिक समझ लेते हैं, अथवा अपने को यह समझते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा समझ लेते हैं, जबकि वो सिर्फ घटना विशेष से। अब 10 लक्षण पर्व आएंगे तो क्षमा की चर्चा चलेगी तो तुम्हें क्षमा दिखने लगेगी, उस दिन मारदव की चर्चा चलेगी तो मारदव दिखने लगेगी, तो वो कोई वास्तविक थोड़ी है। 10 धर्म परिणति का नाम है, एक दिन की नहीं, 10 दिन की नहीं, 365 दिन की। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे भोजन रोज करना कि एक दिन करना, रोज करना, ऐसे ही धर्म रोज की चीज़ है, प्रति समय की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है और प्रयोग की चीज़ है। और देखो धर्म माने क्या, वस्तु स्वरूप माने क्या। लोग समझते हैं धर्म कोई अलग चीज़ है जो अपन को करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, ना अपन नरक चले जाएंगे, है ना, नहीं करेंगे तो निगोद चले जाएंगे। वो एक बात बिल्कुल अलग है। लेकिन दूसरी बात समझो, तुम्हें और हमें अगर सुखी होना है तो हम धर्म के बिना नहीं हो सकते। अभी धर्म शब्द अपन को आदत पड़ी, वो धर्म शब्द बहुत भयंकर हो गया ना। धर्म जैसे भोजन के बिना भूख नहीं मिटती, ऐसे समझो, पानी के बिना प्यास नहीं मिटती, ख्याल में है ना, वैसे ही धर्म के बिना दुख नहीं मिटता, ऐसे समझो। धर्म माने वस्तु का स्वरूप। स्वरूप क्या है कि जैसे देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, ठीक, और हम उनको एक मानेंगे तो दुख होगा कि नहीं होगा। अग्नि में हाथ जलता है ना, ऐसा स्वरूप है, अग्नि जलाती है, और अगर अग्नि में हाथ डालेंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा। अग्नि का धर्म क्या है? ऐसे ही मोह माने, क्रोध मान, माया, लोभ माने क्या होता है? इनका अर्थ होता है जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानकर, वैसा नहीं मानकर उसके विपरीत परिणमन करना। इसका नाम क्या है? विभाव, विधर्म, अधर्म, मिथ्यात्व। तो अब इसके बदले हमें नरक मिलेगा ये नहीं, ये भाषा थोड़ी सी सुधारो, ये अपने आप में ही नरक है। ख्याल में है ना? क्रोध करके नरक जाओगे नहीं, क्रोध ही नरक है। क्यों? क्रोध करने से उसी समय दुख उत्पन्न हो जाता है। आपको मान कसाए उठी तो तकलीफ हुई कि नहीं, आकुलता हुई कि नहीं, तो दुख किसका नाम है? दुख किसका नाम है? सोचो, दुख किसका नाम है? उस आकुलता का नाम ही तो दुख है। तो ऐसी कौन सी कसाय है जो उत्पन्न हो और दुख ना दे उसी समय? बोलो। लोभ कसाय उत्पन्न हुई, दुख देती है। मायाचारी दुख देती है। मायाचारी दुख देती कि नहीं? कितना दुख देती है। मायाचारी माने हमने झूठ बोला, हमने गलत बोला, जैसा नहीं है वैसा बोला, तो अंदर ही अंदर आकुलता जलती है कि नहीं। अगुप्ती भय जो है ना, अगुप्ती भय, वो क्या है? अगुप्ती भय गुप्त बात माने मायाचारी, हमने कही और वो किसी को पता, उसका भय चलता है। नहीं, वो तो दुख हो ही रहा है, वो उस दुख को दुख नहीं मान रहा। आकुलता तो हो रही है, लेकिन उसको कारण ये दिख रहा है कि ये नहीं करूँगा तो और ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा। ऐसा नहीं? अब समझे नहीं? कमाने में दुख नहीं लगता क्या? किसको सुख लगता है? बहुत दुख लगता है। अरविंद जी बताओ, फैक्ट्री जाने में मज़ा आता है? सही बताओ, अगर फैक्ट्री की छुट्टी रहती अच्छा लगता है ना, घर पे फैक्ट्री में मज़ा आता है। भाई आकुलता में हर जीव को दुख पा सकते, लेकिन उसको इसलिए वो आकुलता झेलता है कि ये आकुलता झेलूंगा तो सुख मिलेगा,
आकुलता कोई नहीं झेले, क्यों झेलेगा? कोई भी चीज़ है, हमें मंदिर में माला पहनाई जाएगी तो हम 10 दिन कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, लगे हैं रात दिन, ठीक है ना? तो कोई क्या उसमें दुख है कि नहीं? दुख तो है, लेकिन बदले में मुझे सुख मिल जाएगा। हम पैसा कमा रहे तो भैया कोई जो पटरी पे बेचारे माल बेचते फिर रहे, दुख कोई तकलीफ ही है, बहुत आकुलता है, लेकिन इसके अलावा सुखी होने का कोई उपाय। इसीलिए तो जीव अंतरंग से इतनी आकुलता झेलता रहता है बेचारा, लेकिन उसको ये नहीं पता मिथ्या इसी का नाम तो है कि आकुलता जिस कारण से उत्पन्न होती है उस कारण को नहीं पहचानते, और आकुलता जिससे सदा काल के लिए मिटेगी उस कारण को नहीं पहचानते। तो जो फिर हम जानते क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है इसलिए हमें दुख हो रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमें सम्मान की चाह है इसलिए दुख हो रहा है। हमें पैसा नहीं मिल रहा इसलिए दुखी है, गलत। हमें पैसे की चाह है, हम इसलिए दुखी हैं। असली कारण तो ये ठीक। पर दूसरी कि अब ये चाय कैसे मिटे, तो पैसे से नहीं मिटेगी। पैसे की चाय भी पैसे से नहीं मिटेगी। देखो कितनी खतरनाक बात। चाय काहे की है? पैसे की। तो पैसे की चाय तो पैसे से मिट जानी चाहिए ना, पैसा मिला मिट गई, नहीं मिटती। अगर ऐसे मिट जाती तो बहुत अच्छा रहता। कोई भी चाय नहीं मिटती। पंच इंद्री के विषय भोग लगाओ, अपन को भोजन की चाय, भोजन मिल जाता है, चाय मिट गई कि नहीं मिटी, दोबारा फिर उत्पन्न हो जाएगी। पैसे की चाय है कि साहब लखपति बन जाए कि फिर मिट जाएगी कि साहब लग तो रहा है। लखपति बनते ही क्या होता है? करोड़पति बन जाओगे फिर हो जाएगी कि साहब लग तो रहा है। लेकिन करोड़पति बनते ही पहले जरा से छोटे से चुनाव लड़ा सरपंची का, बस ये लड़ लें फिर कुछ नहीं। हमने कितने सरपंचों को गांव में देखा। हमारे बाबा राजनीति में थे ना, तो राजनीति माने सलाह देने आते थे वे लोग, पुराने बुजुर्ग, क्योंकि वे कानून बहुत जानते थे। तो हमारे यहाँ कई सब दफे सरपंच आता था, बब्बा बब्बा कहते हमारी तरफ, बब्बा बस इस बार और लड़ना है चुनाव, अगली बार बिल्कुल नहीं लड़ना। और हमारे बाबा क्या थे, जिनको प्रेम करते थे, जो भी बहुत इज्जत थी उनकी, तो गांव में बहुत बड़े बड़े लोग उनको मान, तो वे जिनको प्रेम करते थे, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, अकेले में सलाह देते थे मत लड़ ये सब बेकार है, तुझे दुख मिलेगा, बहुत गाली मिलेंगी, कुछ नहीं है, ऐसा कहते थे। लेकिन वो नहीं मानते थे, तो अब्बा कहते थे भैया लड़ो जाओ। तो जब जीत जाते थे तो आते थे बाबा के पास, समझ बब्बा से हमाला पहनेंगे, तो बब्बा पहनाते थे। फिर कहते थे बब्बा से, जब 5 साल हो जाते थे ना, तो कहते थे अब नहीं लड़ना, ऐसा कहते थे अपने मुंह से, बस अब नहीं लड़ना। और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही चुनाव का टाइम आता था तो बब्बा कहते थे भैया इस बार तो देखो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम हारोगे। तो अपनी जेब से 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए खर्च करते हैं चुनाव जीतने के लिए, ख्याल में ना। और फिर वो कसाय पड़ती चली जाती है। तो एक कसाय से कसाय नहीं मिटती, जैसे खून के धब्बे से खून के धब्बे नहीं मिटते, ऐसे ये बिल्कुल गलत फहमी छोड़ देना कि कसाय से कसाय मिटा लेंगे। आज तक नहीं मिटी किसी की, मिट सकती है। वो तालिबान ने हिंसा करके उसको अफगानिस्तान को हड़प लिया, तो आप सोचते अब तो सही हो जाए, मैं हिंसा मिटे। अब देखो वे दो अभी आपस में लड़ रहे हैं, उसमें से एक कह रहा है कि मैं बनूंगा राष्ट्रपति, वो एक कह रहा है मैं बनूंगा। अब 2 तालिबान अभी हो जाएंगे तो कसाय से कसाय नहीं मिटती, हिंसा से हिंसा नहीं मिटती, गलत फहमी है। आप कभी हिंसा से हिंसा मिटा ही नहीं सकते। 3 काल में संभव। अभी आप जाके पूरे तालिबानियों को खत्म करके आ जाओ, आपको दूसरा तालिबान खड़ा होगा उनके बदला लेने के लिए। आप पूरे बॉर्डर पे साफ कर दोगे, दूसरे खड़े होंगे, क्योंकि हिंसा से हिंसा व्यक्ति का हृदय परिवर्तन ही मिटाने का उपाय है। हृदय परिवर्तन हो तो बात बनेगी। तुम हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते किसी का, तो तुम सोचो इसको मार देंगे तो हम सिखी हो जाएंगे, नहीं होगे, दूसरा खड़ा होगा। आप क्या सोचते हो? मैं कभी कभी बहुत सोचता हूँ यार, ये आतंकवादी नाम की चीज़ खत्म क्यों नहीं होती? माने मान के चलो एक पीढ़ी खत्म कर दी, तो अब खत्म हो गए ना उतने आतंकवादी, अब ये नए फिर आ गए। तो वे नए उन्हीं के बच्चे हैं, वो कहते हमारे पिता को मारा इन लोगों ने, छोड़ेंगे नहीं।
ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसा हमारा धर्म चलता है ना, ऐसे वो पीढ़ी दर आतंकवाद चलता है। तो ये संसार में हिंसा का अंत नहीं है। ऐसे ही कोई भी कसाय, कभी भी आप अंदर से निर्णय कर लो कि कितनी कसाय पूर्ति हो जाए, अंत होने वाला। क्यों भैया, जब तीर्थंकर चक्रवर्ती तो छोड़ो, वे तो अपन ने देखे नहीं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं, लेकिन वर्तमान में तो अंबानी, अडानी, नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स, इनको तो देखा है। इनकी कसाय का मोदी दिख रही है? कोई ऐसा कह रहा है कि हम नहीं कुछ चाहिए? मोदी जी कह रहे हैं कि इस्तीफा ले लो, हमने राज कर लिया, हम नहीं चाहिए। कोई दिख रहा है? एक दिखता है तुम्हें? क्योंकि ऐसा स्वरूप ही नहीं है। ये तो कसाय का ऐसा स्वरूप है कि जितना इसका पूरा करोगे ये उतनी भभकती है। इसलिए ऐसी मान्यता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि कसाय की पूर्ति करते करते मैं सुखी हो जाऊंगा, चाहे वो पैसे के संबंध में हो, चाहे वो परिग्रह के संबंध में हो, चाहे वो स्त्री पुत्र मकान दुकान के संदर्भ में हो, चाहे वो मान कसाय के संदर्भ में हो, चाहे वो समाज के संदर्भ में हो, चाहे वो देश के संबंध, किसी के संबंध में कोई कुछ भी कर लो, कसाय कभी पूरी नहीं हो। बहुत शांति से निर्णय करना सब जीवों को। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई वस्तु का स्वरूप का नाम धर्म है। क्या कहा मैंने? धर्म पता किसका नाम है? अभी हमें भूख लगती ना तो रोटी खाना धर्म है। क्या कहा मैंने? भूख लगती है तो इस पर्याय में भूख लगना उस पर्याय का धर्म है, स्वभाव है। बंदर के अंदर चंचलता है तो उसकी पर्याय का धर्म है, स्वभाव। स्वभाव समझे? नेचर। तो नेचर के विरोध में कोई भी गया तो क्या हुआ? मरे। तुम प्रकृति के विरोध में गए तो प्रकृति का तुमने देख लिया रूप। इस जितने भी वैज्ञानिक ये कर क्या रहे, क्या कर रहे हैं? इस बुद्धि का सारा उपयोग वस्तु स्वरूप को छेड़ने में कर रहे हैं। उसके हाँ छेड़, इसलिए तो सब आफतें आ रही। तुम जिन वैज्ञानिकों की इतनी जय जयकार करते हो, असली मुसीबत की जड़ ही ये है। क्यों? कि वे छेड़छाड़ करते हैं। अब एक बात बताओ, परमाणु बम जिसने बनाया होगा, जिसकी भी दिमाग में आया होगा परमाणु बम बनाने का, जिसने भी ये बंदूक राइफल बनाई होगी या AK-47 बनाई होगी, अब उससे अच्छा हो सकता है कभी? उसके गुड रिजल्ट आ सकते हैं? आदमी के पास हथियार नहीं थे तो पत्थरों से लड़ता था, तो कितने मरते, क्या होता? आवाज़ तो एक परमाणु बम एक देश पे फोड़ दो तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम सबको ये जो चकाचौंध घेर रही है और हम सोच रहे बहुत अच्छा बच्चा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, ये सुखी होने का उपाय, चाहे साधन कितने ही बढ़ जाए, सुखी होने का उपाय है ही नहीं। सुखी होने का उपाय अंतरंग में अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो मौजूद है, जिसकी शरण हमें लेना चाहिए, जिसका अनुभव हमें करना चाहिए, वह ध्रुव भगवान आत्मा ही अनुभव के योग, रमने योग, जानने योग, श्रद्धान करने योग, देखने योग वो ही है। इसके अलावा इस जगत में कुछ काम का नहीं है। ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप, ऐसा बात है नहीं है कि ऐसा किसी से द्वेष है, द्वेष की बात नहीं है, स्वरूप ही ऐसा है। करे क्या? अब अग्नि जलाती है तो अग्नि से शिकायत करो क्यों जलाती हो, तो अग्नि क्या कहेगी? है कहो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती भाई, ऐसा स्वभाव। ऐसे जीव आत्मा का वेद ज्ञान नहीं करेगा तो दुखी रहेगा। तो जीव ने क्या गलती करी? ऐसा स्वरूप है। अगर वेद ज्ञान नहीं करोगे तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत दुख से नहीं बचा सकती। कि साहब अपने लिए कि सभी के लिए, ये बात बोलो किस पे लागू नहीं होती? जैनियों पे के लिए लागू होती है क्या? ऐसा कभी मत सोचना कि वेद ज्ञान से जैन ही सुखी होंगे। नहीं, दुनिया के त्रयंच गति के जीव भी, नरक गति के जीव भी अगर सुखी होंगे तो वेद ज्ञान से ही होंगे, और कोई उपाय नहीं है वेद ज्ञान। इसलिए भैया अंतरंग से इन कर्मोदय जन्म अवस्थाओं को अपनी अवस्था मत मानो, इन विकारी भावों को अपना स्वरूप मत मानो।
ये विचारों में एकत्र मत करो। कोई विचार आते हैं तुम्हें तो ये मत मानो ये मैं हूँ, ये मैं। कोई से विचार आए, किसी विकारी आए, राग के, द्वेष के, क्रोध, कोई विकार आए, विकार अलग है, मैं अलग हूँ। विचारों के साथ तन्मय नहीं होना। तुम्हारी प्लानिंग चल रही है कोई दिमाग में, तो प्लानिंग को अलग देखना और अपने को अलग देखना। ये मानना कि इस पर्याय के कुछ समय के विकल्प चल रहे हैं, ये मेरा स्वरूप। क्योंकि जैसे 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 अनंत अनंत विकल्प हुए इस पर्याय में, हुए कि नहीं हुए, और सब डिलीट हो गए, सब चले गए। मैं हूँ, मेरी सत्ता जो की तो है कि नहीं, इसलिए वो विकल्प मैं नहीं हो सकता। हाँ देखो ना, पर्याय शब्द की जगह मैं विकल्प बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पर्याय से कुछ नहीं समझ में आता। हमें पता है ना, हम वो भाषा इसलिए तो नहीं बोलते शास्त्रों की, क्योंकि ये शास्त्रों की भाषा से रट गई है वे। पर्याय आई और गई, अब कौन सी पर्याय, क्या पर्याय। ख्याल में इतनी तो प्रॉब्लम है। मैं वो बोलता हूँ जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, और तुम वो सुनना चाहते हो जो शास्त्रों में लिखा है, भाई इतनी सी दिक्कत है। ख्याल में है कि तुम वो नहीं सुनना चाहते जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, तुम वे शब्दों से खेलना चाहते हो। पर्याय आई और पर्याय गई, पर्याय में उत्पाद होता है, पर्याय में व्यय होता है, ध्रुव ज्यों का त्यों बना रहता है ना। सुनो, वे विकल्प आए तो वे गए कि नहीं गए। कौन कौन से विकल्प आए थे, ना जाने कितने आए। बचपन में क्या क्या विकल्प चलते थे, क्या क्या दिमाग चलाते थे हम, क्या प्लान थे हमारे, कहाँ गए वे सब, हम हो गए भैया है। फिर उसके बाद शादी का टाइम आया, तब कितने विकल्प, किससे शादी करूं, कदें कैसी लड़की मिलेगी, कैसा लड़का मिलेगा, कैसा घर मिलेगा। लड़कियां यही सोचती रहती हैं, लड़के सोचते रहते हैं। फिर मैं व्यापार करूं कि नौकरी करूं, क्या करूं, सब चलते थे ना। कहाँ गए वो विकल्प, सब चले गए भैया। तुम हो गए नहीं, विकल्पों के साथ तो नहीं गए, विकल्पों के साथ तो नहीं गए ना हम। नहीं साहब विकल्प गए, मैं नहीं गया, तो इसका मतलब मैं विकल्प, ये विकल्पों को अपना स्वरूप नहीं मानना। विकल्प आते हैं, विकल्प जाते हैं, फिर नए आते हैं, फिर जाते हैं। मैं तो वही का वही, जैसे का तैसा बना रहता हूँ। इसलिए यही श्रद्धान करने योग्य है कि मैं विकल्प क्यों, क्योंकि वास्तव में विकल्प तो सदाकाल बदल रहे हैं। अभी मैं 38 साल का हूँ, 36 साल का हूँ, तो मेरे विकल्प वैसे आ रहे हैं। अभी उम्र बदलेगी, अभी देखो कितने जल्दी, अभी कितने साल के हो भैया तुम, 38 के, देखो 38 ही निकला। तो अभी 1 साल तक क्या कहोगे, कितने साल के हो, 38 38 38। जैसे ही वो बर्थ का टाइम आएगा, फिर कोई पूछेगा अगले दिन कितने साल के हो, फिर अगला टाइम आएगा, फिर ना तुम 38 के थे, ना तुम 40 के थे, ना तुम 39 के थे। अगर तुम वो होते तो फिर तो भाई साहब मामूली गड़बड़ हो जाता। वो मैं नहीं हूँ, वे तो बदल रही है वो चीज़ें, ख्याल में ना बदल रही, तो मैं नहीं बदल रहा। तो इसलिए अपने को अनचेंजेबल, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। अब प्रश्न करो मन में कि मेरे अंतरंग में ये शरीर है, राग द्वेष के विकार हैं, चैतन्य तत्व है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक नहीं बदली। देखो जो नहीं बदला ना, बस वो मैं हूँ। कितना सरल मार्ग है। क्या बदला आप में बताओ, शरीर बदला कि नहीं बदला, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। अच्छे से देखना, संयोग बदले, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदला, सब बदला। राग देश बदले, कसाय बदल रही हैं, तो फिर बदल क्या नहीं रहा। चैतन्य नहीं बदल, वो जानने देखने वाला तत्व नहीं बदल रहा। वो पुरानी बातों को भी याद रखे हुए है, नई बातों को भी देख रहा है और भविष्य की भी देख रहा है ना। इसका मतलब अंदर सर्वज्ञ स्वभाव है, वो नहीं बदला। कौन सा स्वभाव है सबके अंदर, तुम मिनी सर्वज्ञ हो, पता है तुम्हें।
हाँ, अपन सर्वज्ञ हैं, सिद्धि करो सर्वज्ञ की। हमें भूतकाल की पर्याय प्रत्यक्ष भाषित होती है, तुम सर्वज्ञ हो गए ना। और भविष्य की कल्पना में भाषित होती है, होते कि नहीं होते हैं? तो तुम इतने सर्वज्ञ तो हो ही, इसका मतलब मैं पूरा सर्वज्ञ हो जाऊं, इसमें क्या आश्चर्य है? नहीं सब वैज्ञानिक भी ये बात मानने लगे हैं कि आदमी के ज्ञान की सीमा बहुत है, और हमें पकड़ में वैज्ञानिक भी कहने लगे। अब वैज्ञानिकों ने ये बात मान ली है कि अभी जो व्यक्ति का माइंड है वो उसका 5% यूज नहीं होता, और ये 5% में इतना सारी हलचल मची हुई है। तो इसका मतलब वो भी मानते कि 100% हो जाएगा तो केवल ज्ञान जैसी चीज़ हो सकती है दुनिया में, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। समंतबद्ध आचार्य भगवान, समंतबद्ध आचार्य हुए ना जिनने सर्वज्ञ की सिद्धि करी, तो समंतबद्ध आचार्य ने सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे करी कि भाई दूरवर्ती पदार्थ जो हमें दिखाई नहीं देते और वे हैं, और वे बाद में कहीं ना कहीं समझ में आ गया, उनको पहले बता दिया गया, इसका मतलब उनको कोई जानने वाला होना। अंतरित पदार्थ जो बीत गए, राम आदि है ना, उनको भी कोई जानने वाला था जब तो वो सारा बताया। ऐसे ही भविष्य में ख्याल में अनुमान से, जब हम कोई चीज़ अनुमान से बता सकते हैं तो इसका मतलब कोई उसे प्रत्यक्ष भी देख रहा होगा। तो ये तो तर्क युक्ति से हुआ, लेकिन वैज्ञानिकों ने तो प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि जो माइंड है ये 5% सिर्फ यूज कर रहे हैं लोग। और देखो इसका विकास होता दिखता है ना ज्ञान का, जितना जितना ज्ञानावर्ण कर्म हटता है किसी का। अपने सामने श्रीमद् रायचंद जी थे ना, वो तो अपने यहीं के हैं। श्रीमद् रायचंद जी शतावधानी व्यक्ति थे, तो वे कोई शतावधानी के लिए कोई अभ्यास करते थे क्या रोज? उनको तो पता भी नहीं था कि मेरे को इतना है, इतनी वो है। लेकिन उन्होंने 2-3 बार देखा कि मुझे तो हर चीज़ याद रह जाती है, हर बात याद रह जाती है। तो जब हर बात याद रह जाती तो प्रयोग देगा, तो देखा अरे तो अब बताओ वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ? चलो इंजीनियर डॉक्टर तो हम अभ्यास कर रहे हैं, वे श्रीमद जी ने तो कुछ नहीं किया ना। और आप ऐसा मत समझना श्रीमद जी अकेले शतावधानी व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है। दुनिया में 3-4 शतावधानी व्यक्ति हुए जिनको, और अभी भी एक व्यक्ति है कोई, उसको भी 60-70 चीज़ें तो रह जाती हैं यार। अभी भी अभी आया था, अभी 21-22 साल के, वो श्वेतांबर दीक्षा ले ली उन्होंने। हाँ 21-22 साल के लड़का है, उसको भी 50-60-70 बातें याद रह जाती हैं लगातार क्रम से। एक बार सुनाओगे तो याद रह जाए। तो अब ये इससे क्लियर होता है कि ज्ञान में कोई भयावह तक शक्ति पड़ी हुई है, और किसी की वो प्रकट हो जाती है तो वो गजब का काम करती है। इसलिए हमें अपने अनचेंजेबल पदार्थ को पकड़ना है। तो एक तर्क तो समझ में आ गया आपको, अरविंद जी क्या नहीं बदल रहा, क्या नहीं बदल रहा? चैतन्य तत्व नहीं बदल रहा, और वो मैं हूँ, उसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन। कितना सरल। फिर दूसरा तर्क, जो चीज मौत हमसे छीन ले, जो चीज हमसे मौत छीन ले वो मैं नहीं हूँ। अब बताओ आपकी मृत्यु होगी तो आपसे क्या क्या छिन जाएगा? जल्दी बोलो। ये सब संयोग छिन जाएंगे, ये शरीर छिन रह जाएगा यहीं पड़ा हुआ, समझिए। यहाँ के क्योंकि वो सारा परिग्रह यहीं रह जाएगा, यहाँ के मान सम्मान सब पक्का है ना। तो ये मेरा स्वरूप, ये मैं, मुझे उस चीज़ को जानना है जो मौत के बाद भी बनी रहेगी, उसका नाम है आत्मा। इसलिए भाई मुझे आत्मा के प्रति, अनचेंजेबल पदार्थ के प्रति, उसी में अपनापन करना है। मुझे इन वस्तु के जो बाहर के परिणमन हैं, ये है परिणमन, लेकिन ये मेरे स्वरूप से भिन्न हैं, ये मेरे स्वरूप में शामिल नहीं है। लेकिन मिथ्यात्व के कारण, अज्ञानता के कारण हमें वे दोनों एक दिखाई देते हैं, वे एक नहीं। ऐसा अगर हम शांति से बैठ के निर्णय करेंगे
तो हमें आत्मानुभव इतने जल्दी हो सकता है, इतने जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है कि आप कहोगे कि तो बहुत जल्दी हो गया। अंतर समझे? सम्यक दर्शन बहुत सरल चीज़ है, अगर उसका आपको प्रॉपर तरीका समझ में आ जाए कि चीज़ क्या है। देखो भैया, अभी जो भैया ने लिया था ना, मनीष जी ने, आत्मार्थी का जीवन लिया था ना, आत्मार्थी का जीवन ऐसा ऐसा होना चाहिए, आई थी ना चर्चा। मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, ऐसा ऐसा जीवन कैसे हो सकता है? नहीं समझ में आया? प्रश्न समझ में आया ना? हम करते कार्य की चर्चा, काय की चर्चा करते हैं, और चर्चा होनी चाहिए कारण की। वे सब कार्य हैं, वे सब क्या है कि वो शंका नहीं करता, वो शिकायत नहीं करता, वो बैर नहीं करता। ये सब क्या है? कार्य। ये सब कारण नहीं है, ये सब मुझे कार्य करने नहीं पड़ते किसी को। क्या कहा मैंने? जब तुम आत्मार्थी बनते हो, जब तुम आत्मा का अनुभव करते हो, जब तुम्हें सम्यक दर्शन होता है, तो ये कार्य स्वयं में प्रकट। देवशास्त्र गुरु की भक्ति करनी नहीं चाहिए, शब्द ही गलत है, ये भाषा ही गलत है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति आत्मार्थी को आए बिना रहती। अब तुम अपनी भक्ति देख लेना कि तुम्हें आए बिना नहीं रहती कि अंदर समझ में आया ना? ये पता चल जाए। प्रॉब्लम ये है, तुमने आर्टिफिशियल कामों को ओरिजिनल मान लिया, तो यहीं से तो मिट गया सारा खेल। अगर तुम्हें ये बात समझाई जाती कि जब तक अंदर से नहीं आए तब तक नहीं करना, तो मंदिर ही बंद हो जाते, ताले लग जाते। नहीं समझ में आया? ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये तो परंपराएं चलती हैं, चलनी चाहिए, चलती रहेंगी, लेकिन कम से कम इसमें सच्चाई पहचान लो कि ये अभी हम परंपरा से चला रहे हैं, इसमें अंतरंग में हमें आत्मा की अनुभूति से नहीं आ रही ये चीज़। अंतर समझ में आया? मैं देवशास्त्र गुरु की पूजा अभी भी कर रहा हूँ, मैं कल भी कर रहा हूँ, और सम्यक दर्शन होने के बाद भी करूँगा। बराबर हो रहा है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सम्यक दर्शन के बाद जो मैं देवशास्त्र गुरु की पूजा करूँगा, वो सच्ची है कि अभी की सच्ची है? या दोनों सच्ची है? अभी की तो करी जा रही है, और सम्यक दर्शन के बाद अपने आप होगी। अंतर समझ में आया? इसलिए अब प्रॉब्लम क्या है? तुम इसे ही सच्ची समझ चुके, इसे ही असली मान लिया, और फिर इसी का उपदेश भी आता है कि देखो वो आत्मार्थी नहीं है जिसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति। अब देखना वाक्य, देखना बच्चन जी कितना कमाल का वाक्य। मैं इस वाक्य में इतना करेक्शन कर सकता हूँ कि हवा निकल जाए सकती। सच्चे आत्मार्थी को देवशास्त्र गुरु की भक्ति आए बिना नहीं रह सकती, ये वाक्य। तो तुम्हें लगता हम हैं? तुम्हें क्या लगता है तुरंत कि हम तो देखो भैया रोज आते हैं और रोज करते, इसका मतलब हमें, और वो आता नहीं। एक पड़ोसी है, वो आता नहीं बेचारा, तो तुम तुरंत क्या दिमाग लगाओगे? ये काहे के आत्मार्थी है? हमने देखा देवशास्त्र गुरु का तो ठिकाना नहीं है। अंत में हम अपने ठिकाने को ठिकाना समझ रहे हैं। अंत समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? जबकि हमारी भी भक्ति, हमारी भी स्थिति बिल्कुल परंपरागत है, और वो इतनी परंपरागत है कि हमें इतनी भयंकर आदत बन चुकी है कि अब हम उसके बिना, तो तुम समझते हो और ज्यादा भक्ति, क्योंकि हम उसके बिना रह नहीं सकते। देखा तुमने? अच्छा, ये देवशास्त्र गुरु की भक्ति अकेले की आदत की बात है कि हर आदत में ही प्रॉब्लम है? बोलो, हर आदत में है। मेरी चाय पीने के पहले पानी पीने की आदत है, जबकि कोई पानी पीने का लॉजिकल उसके नहीं है। समझना मेरी बात? लेकिन मेरे पापा पीते थे, मैंने देखा अपने पापा को हमेशा। अभी भी पानी, चाय पिएंगे तो पहले क्या मांगेंगे? चाहे वो चाय ठंडी हो जाए, पहले क्या चाहिए? वो उनका संस्कार देखते देखते हमें भी क्या आदत पड़ गई? पानी।
तो आज भी मैं देखता हूँ कि मुझे ऐसे कोई पानी नहीं चाहिए, कोई पानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुमने चाय बोली तो मैं तुरंत क्या मांगूंगा कि पहले पानी लाओ एक गिलास। अब ये कोई मेरा कोई कारण नहीं समझ में आया, समझ में आया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं, आदत बन गई है। और अब मैं अगर और सुनो ऐसी आदत बन गई कि अगर अब मैं खाली चाय पी लूँ तो मुझे बेचैनी हो जाए। जैसे चाय क्या है, मैंने कई दफ़े नोटिस किया कि जैसे आज मैंने चाय नहीं पी, मान के चलो, और मुझे दिन भर याद नहीं आई कि मैंने चाय, मुझे कुछ होगा ही नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे जैसे ही किसी ने 3 बजे 4 बजे 5 बजे याद आ गई कि आज मैंने चाय, और सुबह मुझे ध्यान आ रहा, तो क्या होने लगता है, बोलो इंजीनियर का, तुरंत सिर दर्द होने लगता है। अब गजब की बात है, अगर चाय के बिना सिर दर्द होता है तो ये अब क्यों हुआ, ये मानसिकता है। ऐसे ही हमें ये पूजा पाठ स्वाध्याय के व्यसन लग जाती हैं, आदतें लग जाती हैं, और जो नहीं मिलते तो हमें लगता है बेचैनी, तो हम इस बेचैनी को बड़ा धार्मिक मानते हैं, ये जो बड़ी धार्मिकता है। कोई धार्मिकता नहीं है, ये रोज रोज करने से कोई भी अभ्यास, लगातार कोई चीज़ करते हैं, और अगर वो हम फिर नहीं कर पाते हैं तो हमें अजीबो गरीब सा लगता है कि नहीं लगता है, बोलो। भोजन तुम कर रहे हो और तुम्हें जरा सी शक है कि यार ये अशुद्ध तो नहीं है, मतलब मेरे मतलब का तो, और तुम्हें कैसा भोजन ऐसे कैसा लगता है, गले में फंसता सा है कि नहीं फंसता, बोलो। और इतने में किसी आया कोई, कह रहे भाई साहब ये तो बड़े पंडित साहब का भोजन बना हुआ है इतना शुद्ध है, तो क्या करोगे, अपने आप गले से चौंका तो सही उतरने लगेगा कि नहीं उतरने लगेगा। हमें जिस घर में विश्वास होता है ये बहुत अच्छे लोग हैं, समझना, देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और मैं तुम्हें अनछना पानी भी दी दे, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, तुम शांति में। और तुम्हें जिन लोगों पर शंका है, वे बेचारे 2 छन्ने से छान के ले आए तो अभी तुम्हें उनका पानी डाउटफुल लगे, तो ये क्या है, ये सब कुछ नहीं, ये सब, इसे धार्मिकता मत समझो मेरे भाई। हमने तो बहुत कहा, कार्य की चर्चा करने से अच्छा तो लगता है, ओ ये कमी, लेकिन वे सारी कमियां बिना सम्यक दर्शन के 3 काल में भी दूर नहीं हो सकती। हम बिना सम्यक दर्शन के चाहें कि हमारे अंदर वात्सल आ जाए, और अगर बिना सम्यक दर्शन के वात्सल आता होता तो वे सम्यक दृष्टि के अंग नहीं लिखते, फिर वे सामान्य जीव के लक्षण लिख देते। अब आज रक्षाबंधन है, आज वात्सल्य का दिन है ना, आज वात्सल्य, मैं कह रहा हूँ खूब तुम कथा सुनाओ दिन भर, और तुम वात्सल्य अंग प्रकट करके दिखा दो, तो मैं जो कहो वो हार जाऊंगा। हाँ, इसलिए तुम्हारा वात्सल्य 2 मिनट में कसाय का प्रसंग बनता है, 2 सेकंड लगते, एक तरफ रखा रह जाता है वो वात्सल्य। जरा सी किसी कसाय के विपरीत चले जाओ, जरा सी, तो भैया अनुकूल कसाय में तो सवरा ही वात्सल्य है, इसमें क्या दम है तुम्हारे वात्सल्य में। वात्सल्य तो तब है जब अपने विपरीत चल जाए और फिर भी हमारे वात्सल्य में कमी नहीं है, तो वात्सल्य है। अरे सवरे हमारे अनुकूल चल रहे और हमारा वात्सल्य उमड़ उमड़ के आ रहा, तो भैया तो आएगा ही, उमड़ उमड़ के घर जाएगा कहाँ बोलो, समझ में आता कि नहीं आता। तो इस तरीके से ये जो अपन ने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की चर्चा करी, भैया कारण पर दृष्टि दो, कार्य आपको सहज मिलेगा, कार्य पर दृष्टि दोगे तो कार्य नहीं होगा। इस प्रकार की बात अभी आज अपन ली, और विशेष चर्चा फिर करेंगे।